दोस्तों, आज हम जानेंगे मल्टीमीटर के बारे में। तो आपको ये जो मल्टीमीटर दिख रहा है, ये फ्लूक 115 ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है। ये जो है आरएमएस वैल्यू को एक्यूरेट मेजर करेगा। तो इसमें बहुत सारे टाइप रहते हैं, तो ये ट्रू आरएमएस का टाइप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये इसको सेलेक्टर स्विच बोलेंगे हम। ये जैसे हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये एलसीडी डिस्प्ले है। तो ये जो बटन है होल्ड बटन है। अगर आपको कोई वैल्यूज़ होल्ड करना है, तो जैसे आपने सपोज वोल्टेज चेक किया, वहाँ पे 230 वोल्ट आ रहा है, तो जैसे आपने इसको होल्ड किया तो ये जो 230 वैल्यू है यहाँ पे जो भी डिस्प्ले होगा ये फ्रीज़ हो जाएगा। तो ये बटन है होल्ड का। तो ये जो मिन एंड मैक्स वैल्यू है, जैसे कि पल्स आपको अगर चेक करना है, पल्स वोल्टेज सपोज आपका जो 24 वोल्ट सप्लाई है डीसी या एसी, वो आके जा रहा है तुरंत 1 सेकंड के अंदर आके जा रहा है। तो जैसे ही आप इसको मिन मैक्स में डालोगे तो ये जितना अभी यहाँ पे मैक्स दिखा रहा है, ये कितना मैक्सिमम वोल्टेज जा रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा और वो स्टेबल रहेगा। तो 24 वोल्ट से अगर 12 वोल्ट आया, 8 वोल्ट आया, जितना मैक्सिमम है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अभी मिनिमम अगर आपने इसको फिर से क्लिक किया तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, तो आपका मिनिमम वोल्टेज कितना है और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है वो आपको पता चलेगा, और एवरेज वैल्यू भी आपको मालूम हो जाएगी एवरेज क्या है। तो ये फंक्शन है मिन मैक्स का। उसके बाद ये रेंज है। तो ये रेंज का मतलब क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो ये है रेंज 0.00। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे रेंज चेंज हो रहा है, मतलब मैन्युअली हो रहा है। ये देखो 0.00 आया। अगर आपको 2 डिजिट चाहिए 0 के बाद तो ये आएगा। अगर आपको एक ही सिंगल डिजिट चाहिए 0.0, तो आप इसको सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो। तो इसका ये मैक्सिमम है 0.000। ये हो गया रेंज। जैसे कि अभी आपको येलो बटन दिख रहा है, तो ये है सिलेक्शन का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे होल्ट और हर्ट्ज येलो में दिख रहा है, वो हर्ट्ज है। तो मतलब येलो बोले तो क्या मतलब, जो भी येलो है अगर ये बटन आपने प्रेस किया तो ये हर्ट्ज पे जाएगा। अभी क्या है, वोल्टेज एसी है यहाँ पे। अभी इसको मैं प्रेस करता हूँ तो एसजेड में जाएगा। देखो एसजेड में गया। और एक बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे येलो नहीं है, यहाँ पर येलो है मिली वोल्ट के बाद में। अभी ये क्या है, ये सिंबल है एसी का। तो अभी क्या चल रहा है, एसी। येलो में क्या है, डीसी। तो आप इसको अगर क्लिक करोगे तो ये देखो डीसी हो गया, मतलब ये इसका सिलेक्शन रेंज है। ये सेम कैपेसिटर, ये डायोड का, ये देखो डायोड का सिंबल दिख रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये नैनो फैराड मीन्स कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस चेक करेगा। यहाँ पे देखो हर्ट्ज है, एचजेड, ठीक है। ये करंट का है। सपोज आप करंट चेक कर रहे हो तो ये करंट के लिए हर्ट्ज है। तो जैसे मैं क्लिक किया तो ये करंट का हर्ट्ज चेक होगा इसमें से। तो ये हो गया स्विच। तो यहाँ पे एक और एक स्विच दिख रहा है आपको, ये है बैकलाइट स्विच। तो मतलब अगर अंधेरा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस पर, तो आप इसको क्लिक करके लाइट चालू बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये प्रोब दिख रहा है, ये वी में, ये कॉमन में, और ए मीन्स एम्पियर में। तो यहाँ पे देखो ये वोल्टेज, कंटिन्यूटी, कैपेसिटेंस एंड डायोड, ये इतना सारा चेक करेगा, ठीक है ना। ये प्रोब अगर आपने यहाँ पे लगाया तो आप क्या क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 5 चीज़ें। तो ये देखो ये वोल्टेज, ठीक है, ये भी वोल्टेज कर सकते हो। फिर ये भी चेक कर सकते हो वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस, ओम्स का सिंबल दिख रहा है, ओम्स। फिर कंटिन्यूटी का सिंबल है, ये भी चेक कर सकते हो आप। ये डायोड का भी सिंबल है, ये भी चेक कर सकते हो। और कैपेसिटेंस, ये देखो ये कैपेसिटेंस का सिंबल है, ये भी आप चेक कर सकते हो इसमें। लेकिन इसमें आप एम्पियर नहीं चेक कर सकते। अगर आपने ऐसा लगा दिया तो आपका मल्टीमीटर का जो इंटरनल फ्यूज़ रहेगा 10 एम्पियर्स का रहेगा, वो फ्यूज़ वो डैमेज हो जाएगा। इसके अंदर 2 फ्यूजेस रहते, एक रहता है 10 एम्पियर के लिए, जो कि एम्पियर के लिए यूज़ होता है, और एक रहता है 2 एम्पियर का, वो रहता है वोल्टेज के लिए। अगर उड़ गया तो आपको इसमें जो भी आप चेक करोगे वो चेक नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। तो ये 2 फ्यूज़ इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपका एम्पियर नहीं दिखा रहा है तो आप वो 2 फ्यूज़ चेक कर सकते हो कंटिन्यूटी उसका, 10 एम्पियर का और 5 या 2 एम्पियर का रहता है, दोनों में से एक रहता है। तो आप ऐसा देख सकते हो। अगर आपको ये यहाँ पे करंट चेक करना है तो आप इसको निकाल के ये एम्पियर में लगा के आप करंट चेक कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अगर ये करंट में है और आपने वही वोल्टेज में प्रोब लगाया तो ये फ्यूज़ उड़ जाने का चांस रहता है। अगर ज़्यादा करंट है तो ये उड़ेगा, 10 एम्पियर के ऊपर गया तो उड़ जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखो, ये एम्पियर चेक करने के टाइम पे हमेशा याद रखो ये प्रोब कहाँ पे कनेक्टेड है। अभी ये जो है ऑफ है, ये एसी सिंबल दिख रहा है, वोल्टेज एसी। और ये जो है फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी चेक करेगा वोल्टेज के अंदर का। ये जो सेलेक्टर है, ये वोल्टेज दिख रहा है डीसी का, ये तो क्या करेगा, सिर्फ डीसी वोल्टेज चेक करेगा, एसी नहीं करेगा चेक। ये है मिली वोल्ट,
ये AC भी चेक करेगा, सिंबल देखो, और ये DC भी चेक करेगा। ये जो है रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक करेगा जिसका यूनिट है ओहम्स। तो ये मेगा ओहम्स तक वैल्यू चेक कर सकता है, 40 मेगा ओहम्स तक वैल्यू ये चेक कर सकता है। और ये है कंटिन्यूटी, अगर कोई आपको बीप साउंड सुनाई दिया तो वो है कंटिन्यूटी। तो अगर आपको कोई वायर चेक करना है उसका कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो आप इसको सेलेक्ट करके वो वायर का आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। अब ये है डायोड का सिंबल, तो मतलब आप जब भी इसको लगाओगे डायोड, पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड और कैथोड को, तो आपको यहाँ पे डायोड का रीडिंग शो होगा। तो इससे आप पता कर सकते हो कि डायोड जो है वो डैमेज है या अच्छा है, वो आप देख सकते हो। ये जो है कैपेसिटेंस का सिंबल, मतलब जो भी अपने कैपेसिटर रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और बहुत सारे टाइप्स रहते हैं कैपेसिटर के, तो आपको उसका माइक्रोफैराड, नैनोफैराड अगर चेक करना है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेक करना है, तो आप इस पर सेलेक्ट करके वो वैल्यू चेक कर सकते हो। उसके बाद है एम्पियर, AC एम्पियर। अगर आपको AC एम्पियर चेक करना है तो आप इस पे चेक कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको एम्पियर चेक करना है तो आप ये दोनों प्रोब को कभी भी पैरेलल में मत लगाओ। अगर एम्पियर चेक करना है तो आपने इसको हमेशा सीरीज़ में लगाना है, ठीक है ना। कोई भी लोड है, लोड के आपको सीरीज़ में लगाना है, तभी ये आपको एम्पियर दिखाएगा, नहीं तो आपका ये मल्टीमीटर का फ्यूज डैमेज हो सकता है। तो हमेशा याद रखो, कभी भी करंट रहता है सीरीज़ में चेक का होता है और वोल्टेज पैरेलल में होता है। तो आप वोल्टेज पैरेलल में चेक कर सकते हो, लेकिन जो करंट है वो हमेशा आपको सीरीज़ में ही लगाना। ये प्रोब जो है दोनों लोड के अक्रॉस में नहीं लगाना, ये लोड के सीरीज़ में ही लगाना है। तो अगर आपको इसका हर्ट्ज़ चेक करना है तो आप इसको हर्ट्ज़ चेक, करंट का फ्रिक्वेंसी क्या है वो आप यहाँ पे पता कर सकते हो। अभी ये है DC, ये था AC, ये है DC। अगर आपको DC एम्पियर चेक करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके, प्रोब हमेशा याद रखो AC है या DC, दोनों को आपको सीरीज़ में ही ये दोनों प्रोब लोड के साथ कनेक्ट करना है। तो ऐसे हम सीखे मल्टीमीटर के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ, इसके अंदर जो है 9 वोल्ट का बैटरी रहता है, वो 4000 घंटे तक उसका कैपेसिटी रहता है। अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करोगे 4000 घंटा, तो ये आपको मल्टीमीटर काम कर सकता है।